नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल परिवहन पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विश्व में विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। विश्व में विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है कितना? पहला स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान या फिर चौथा स्थान। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? दूसरा। विश्व में विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान दूसरा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। NH1, NH7, NH16 या फिर NH24। इसका सही उत्तर हो जाएगा NH7। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH7। अगला प्रश्न लिख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 3, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा है देश में जो लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NH47A। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? NH47A। इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4 राज्यों से, 5 राज्यों से, 6 राज्यों से या फिर 7 राज्यों से। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 होकर गुजरती है, 6 राज्यों से। अगला प्रश्न लिख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रांड ट्रैंक सड़क है। ग्रांड ट्रैंक सड़क है कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली एवं मुंबई के बीच, दिल्ली एवं कोलकाता के बीच, दिल्ली एवं अमृतसर के बीच या फिर अमृतसर एवं कलकत्ता के बीच। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। क्या हो जाएगा? अमृतसर एवं कोलकाता के बीच ग्रांड ट्रैंक सड़क है। अगला प्रश्न लिख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बनवाई है? ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बनवाई? अकबर ने, शेरशाह ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह ने ग्रांड ट्रैंक रोड बनाई थी। ग्रांड ट्रैंक रोड बनाई है शेरशाह ने। कहाँ से कहाँ तक है? अमृतसर एवं कोलकाता के बीच तक। अगला प्रश्न लिख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई? भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में या फिर 1861 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम चलाई गई। किस किस के बीच चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम चलाई गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सर्वप्रथम रेल किन रोजी मध्य चली?
किन के बीच चली थी, किन किन के? तो हमने आपको बताया ये मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न लिख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? शताब्दी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मैत्री एक्सप्रेस। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर, 710 किलोमीटर, 760 किलोमीटर या फिर 860 किलोमीटर। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 760 किलोमीटर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई 760 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 14। कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल से होकर कोंकण रेल मार्ग गुजरती है। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई 760 किलोमीटर। अगला प्रश्न लिख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 3 प्रकार के भारत में रेल मार्ग हैं। कितने? 3 प्रकार के, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में या फिर 1928 ईस्वी में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी।
क्या नाम था रेलगाड़ी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डक्कन कैबिन। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? डक्कन कैबिन। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? कौन सी रेलगाड़ी है वो? तो वो है जम्मू से कन्याकुमारी एक्सप्रेस। जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। ये जम्मू की राजधानी श्रीनगर से चलती है, वो बिल्कुल साउथ में आके कन्याकुमारी तक आती है। तो ये देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1911 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में या फिर 1941 ईस्वी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1911 ईस्वी में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का विकास प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई। कहाँ से कहाँ तक की गई थी? तो ये की गई थी कराची एवं चेन्नई के बीच। कहाँ? कराची एवं चेन्नई के बीच भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब से हुआ? विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब से हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो हुआ था 1911 ईस्वी से प्रारंभ। कब से? 1911 ईस्वी से। आपको याद रखना है 1911। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 22। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एयर इंडिया। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? एयर इंडिया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का कौन सी है? तो वो है एयर इंडिया। आपको याद रखना है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? नई दिल्ली में एयर इंडिया का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एयर इंडिया का निगमित कार्यालय कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर स्थित है, यानी कि निगमित कार्यालय? तो वो स्थित है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। एयर इंडिया का निगमित कार्यालय कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर पटियाला में? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके?
भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? कितने? तो वो किए जा चुके हैं 6। कितने? 6। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में अथः स्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में अथः स्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 14,500 किलोमीटर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 14,500 किलोमीटर भारत में अथः स्थलीय जलमार्ग की लंबाई 14,500 किलोमीटर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा को हल्दिया से। किसको जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से। इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को। किसको? मुंबई बंदरगाह को। तो आपको याद रखना है मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मुंबई बंदरगाह ही है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांडला। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कांडला। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एन्नोर। क्या हो जाएगा? एन्नोर। आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल चुके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।